Hello everyone, welcome to अपना सपना JRF and welcome to daily one question practice series for part C for upcoming CSIR Net Life Science दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और ये आया हुआ है यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री से। और बायोकेमिस्ट्री में भी जो एंजाइम वाला टॉपिक हम पढ़ते हैं एलोस्टेरिक, नॉन एलोस्टेरिक, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और आपसे पूछा है द प्लॉट बिलो हैज़ 2 कर्व ए एंड बी। तो ये प्लॉट जो आपको दिया है इसमें 2 कर्व हैं, एक ए है एक बी है। दैट शो द फ्रैक्शनल ऑक्यूपेंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन बाय द ऑक्सीजन एज अ फंक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपको हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में दिए हैं, 2 ग्राफ हैं, आपको बताना है कि ए और बी में से कौन हीमोग्लोबिन है कौन मायोग्लोबिन है। यहाँ जो आपको 2 रिएक्शन दी है इनमें से आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन हीमोग्लोबिन के लिए है कौन सी मायोग्लोबिन के लिए है। यहाँ पर जो आपको 2 इक्वेशन दी गई हैं, 2 नहीं है मतलब कि 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, ये जो 4 इक्वेशन दी गई हैं इन चारों में से कौन सी मायोग्लोबिन के लिए है कौन सी हीमोग्लोबिन के लिए है, बस आपको ये बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है कब आसान हो जाएगा, जब आपको पता होगा कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है। तो जो मायोग्लोबिन है और जो हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन तो क्या करता है, स्टोर करता है ऑक्सीजन को, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल। मोस्टली जो हमारे मसल सेल होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है मायोग्लोबिन, जबकि हीमोग्लोबिन क्या होता है आरबीसी के अंदर होता है और हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है। चलिए ठीक है, ये जो मायोग्लोबिन है ये एक नॉन एलोस्टेरिक प्रोटीन है, ये एक नॉन एलोस्टेरिक प्रोटीन है, मतलब इसके पास कोई भी एलोस्टेरिक साइट नहीं होती। मतलब जैसे ये साइट है, अगर ये बाइंड करता है यहाँ ऑक्सीजन से तो केवल बस ये साइट है, कोई और साइट नहीं है, तो ये नॉन एलोस्टेरिक होता है। अगर ये नॉन एलोस्टेरिक है तो उसको हम रेगुलेट भी नहीं कर सकते, मतलब इसका जो लेवल है इसका जो फंक्शन उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये नॉन रेगुलेटरी भी होता है, नॉन रेगुलेटरी भी होता है। साथ साथ ये सिंगल यूनिट से बना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 यूनिट होंगे, ये सिंगल यूनिट से बना है। तो ये जैसे बाइंड भी करता है एक सिंगल सबस्ट्रेट से, सिंगल सबस्ट्रेट से ही ये बाइंड करता है क्योंकि इसके पास एक ही यूनिट है, उस यूनिट में एक ही एक्टिव साइट है जिससे कि वो बाइंड कर सके। लेकिन अगर यहाँ बात करें हीमोग्लोबिन की तो ये एक एलोस्टेरिक प्रोटीन है, ये एक एलोस्टेरिक प्रोटीन है। अब अगर ये एलोस्टेरिक है तो उसके पास एलोस्टेरिक साइट भी है, अब इसकी वजह से हम इसको रेगुलेट भी कर सकते हैं, तो ये रेगुलेटरी भी होता है। ओके, और ये मल्टी सब यूनिट होता है, ये मल्टी सब यूनिट है, मतलब इसके पास सब यूनिट मतलब इसके पास एक से ज़्यादा, और कितनी होती हैं इसके पास 4 सब यूनिट होती हैं, जबकि इसके पास सिंगल यूनिट है। अब यहाँ अगर 4 सब यूनिट हैं तो ये 4 ही सबस्ट्रेट से बाइंड भी कर सकता है, क्योंकि अलग अलग यूनिट के पास अलग अलग एक्टिव साइट हैं, अलग अलग एक्टिव साइट से अलग अलग सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है। तो यहाँ 4 तो मैंने लिख दिया है हीमोग्लोबिन के केस में, लेकिन इसको N से रिप्रेजेंट किया जाता है। N का मतलब होता है कि 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम N से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ एक ही है बस। ठीक है, N किसके लिए है, जिसमें एक से ज़्यादा बाइंडिंग होती है। अच्छा ठीक है, अब और क्या है कि यहाँ पर जो ग्राफ मिलता है इसका ग्राफ होता है हाइपरबोलिक, इसका ग्राफ जो है वो हाइपरबोलिक होता है, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे, जबकि इसमें जो ग्राफ मिलता है इसके फंक्शन का जो ग्राफ है वो सिग्मोइडल होता है। सिग्मोइडल का मतलब है कि एस शेप का होता है, सिग्मोइडल हमें कर्व मिलता है जो कि कुछ ऐसे होता है, मतलब ये एस की शेप बना देता है लाइक दिस, मतलब ऐसे एस शेप में होता है ये, जबकि हाइपरबोलिक कैसे होता है, ये डायरेक्टली ऐसे होता है। तो आई होप सारे कवर कर दिए हैं मैंने। चलो ठीक है, ये सिंगल सबस्ट्रेट से बाइंड करता है तो कैसे होगा, मानो ये मायोग्लोबिन है, ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये सबस्ट्रेट केवल एक ही होगा तो यहाँ ES कॉम्प्लेक्स बनेगा।
जबकि यहाँ क्या होगा, 1 होगा और उस पर 1 से ज़्यादा सबस्ट्रेट जो हैं बाइंड कर पाएंगे, तो यहाँ n में आ जाती है वैल्यू। ठीक है, चलिए एक बार अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए दोनों में ये जो सबसे पहले कर्व दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो A वाला है ये तो हाइपरबोलिक है, डायरेक्ट यहाँ से चला है और यहाँ सैचुरेट हो गया है, जबकि B क्या है, ये सिग्मोइडल है। ये क्या है, सिग्मोइडल है। तो A तो क्या है, हाइपरबोलिक है लाइक दिस, और B क्या है, ये S शेप का है, तो ये सिग्मोइडल है। और सिग्मोइडल किसका होता है, अभी हमने देखा हीमोग्लोबिन का, तो यहाँ पर B क्या होगा, B होगा HB यानी हीमोग्लोबिन, और A किसका है, ये है मायोग्लोबिन यानी MB का। ठीक है, ठीक है, तो एक बात तो हमने देख ली है, मायोग्लोबिन का कर्व कौन सा है, A, और हीमोग्लोबिन का है B। ठीक है, अब रिएक्शन पर आ जाते हैं। फर्स्ट में दिया है E प्लस S इज ES और E प्लस NS इज ESN। मतलब N टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए, क्योंकि इसमें 1 से ज़्यादा बाइंडिंग होती है सबस्ट्रेट की। तो यहाँ पर जो E प्लस S डायरेक्टली एक ही सबस्ट्रेट दिया है, तो ये हो जाएगा मायोग्लोबिन के लिए, और जो E प्लस NS करके दिया हुआ है ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, इसके बाद जो हमें यहाँ इक्वेशन दी गई है, द इक्वेशन दैट कुड बी यूज टू फिट द 2 कर्व्स आर, तो एक है 1, 2, 3 एंड 4। तो देखो जो फर्स्ट वाली है इसमें क्या है, n की फॉर्म में दी हैं हर एक चीज़ें, n की फॉर्म में है, और n हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए, क्योंकि वहाँ 1 से ज़्यादा सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है। तो यहाँ जो फर्स्ट है और जो सेकंड है ये दोनों ही किसके लिए हो जाएंगी, हीमोग्लोबिन के लिए, जबकि यहाँ डायरेक्ट आपको O2 दिखाया गया है, कोई भी n नहीं दिया है। तो इसका मतलब जो सेकंड है और जो फोर्थ है, ये थर्ड है, ये थर्ड और जो फोर्थ है ये किसके लिए है, ये मायोग्लोबिन के लिए है। ठीक है, तो देखो मायोग्लोबिन के लिए हमें क्या मिला है, मायोग्लोबिन के लिए हमें कर्व तो मिला है A, और रिएक्शन मिली है 1, और इक्वेशन मिली है इक्वेशन मिली है थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन है थर्ड एंड फोर्थ। हीमोग्लोबिन के लिए कर्व मिला है मुझे B, इक्वेशन नहीं, रिएक्शन मिली है सेकंड, और इक्वेशन मिली है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। बस इसको मैच कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट में दिया है मायोग्लोबिन का कर्व A है, बिल्कुल सही, रिएक्शन 1 है, बिल्कुल सही, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ है, तो बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन के लिए कर्व कौन सा है, B है, रिएक्शन सेकंड है, इक्वेशन 1 है और सेकंड है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको इनके डिफरेंस पता होने चाहिए थे। अगर नहीं पता है, अब आपने जान लिया है, तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।